देखिए, आज हम लोग एक नई विचारधारा के बारे में बात करने चल रहे हैं। उस विचारधारा का नाम है साम्यवाद विचारधारा। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिज्म। साम्यवाद की विचारधारा यूरोप में पनपी। कहाँ पनपी? यूरोप में, जर्मनी में। जो साम्यवादी विचारधारा क्या थी इसके बारे में बाद में। पहले साम्यवादी विचारधारा के जनक कौन थे, फादर ऑफ कम्युनिज्म कौन थे? तो वो कौन थे? कार्ल मार्क्स। ये कौन थे? दार्शनिक थे और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया यूरोप में, क्योंकि उस समय यूरोप में क्या था कि पूरे तरीके से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। बहुतों के पास बहुत ज़्यादा रुपया था और बहुत लोगों के पास बहुत रुपया नहीं था। और उस वक्त की जब ये बात थी लगभग 1848 में, वहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव की तमाम तरह की भावनाएं थी। तो उन्होंने एक नए शब्द को गढ़ा। उन्होंने कहा कि साम्यवाद के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में जितने भी वर्ग हैं, कोई समाज में सोशल में कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, समाज में भेदभाव की समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। समाज में अलग वर्ग नहीं, मतलब कि ना तो अमीर हो ना ही गरीब हो, सभी को समाप्त करके एक समान वर्ग बनाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कि साम्यवाद की विचारधारा पूरे तरीके से हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे वो पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो। कोई बहुत गरीब है तो उसको गरीब नहीं रहना है, कोई बहुत अमीर है तो कहीं ना कहीं उसको गरीबों की सहायता करनी पड़ेगी। ये क्या थी? कार्ल मार्क्स की विचारधारा। इसी को हम लोग बोलते हैं साम्यवाद या कम्युनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसी के बाद एक नया शब्द आएगा जो हम लोग फिर बात करेंगे कि समाजवाद क्या था। तो आया समझ में? सही क्या है ना, साम्यवाद। इसको आप लोग पढ़िएगा, बेहतरीन टॉपिक है। ओके, थैंक्स।